तब तो तुमने गोद में बैठाया, हाँ मेरा बच्चा अच्छा काम कर रहा लेके आ गया। कभी कभी हालात भी मुजरिम बना देती है। कोई बलात्कारी अपने घर बता के नहीं जाता, डंका आदमी नहीं बनाता, अपने घर पे बता के नहीं जाता मैं जा रहा हूँ बलात्कार करने। हालात मुजरिम ही बनाता है, बलात्कारी बनाता है। हालात कभी सिचुएशन भी बना देती है सर जी। मतलब बलात्कारी हालात से बनता है, गलती है कि नहीं? तो सर बलात्कारी हालात से बनता है, ये बताओ। बलात्कारी हालात से बनता है, मर्डर अगर आप कर रहे हो, बलात्कारी हालात से बनता है, ये बताओ आप। नहीं बलात्कारी हालात से नहीं सर, बलात्कारी हालात से नहीं बनता, मैं मानता हूँ। नहीं मर्डर आपने किया, फांसी पे आपके घर वालों को डाला दिया जाए, बलात्कार की बात हो रही है। बताओ, जैसे ये आप तुम बोल रहे हो ना कि फांसी बलात्कार जो होता है और ये मर्डर जो होता है, एक बात बताओ, जो अगर समझ लो तुम रेप किए, अब तुम बोलोगे कि मेरा घर क्यों गिरा रहे हो? जिसका तुमने रेप किया, जिस लड़की का रेप किया, उस भाई बात तो सुनो, तो मानसिक उत्पीड़न तो उनके परिवार भी हो रहे हैं कि नहीं? अरे भाई तुम ऐसा काम कर रहे हो कि मैंने समझ लो एक लड़की है ना, अगर उसकी कोई बहन होगी ना सगी, तो उसको अपने बाप से डर लगने लगेगा, समझे? ये बात समझो। अरे यार तुम रेप का, अरे यार तुमको अगर किसी अच्छे के घर में अगर बुलडोजर चल रहा है तो वो बताओ, उस समय मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँगा। मगर किसी गंदे आदमी का, किसी टेररिस्ट का, किसी मैंने समझ लो जैसे कोई रेपिस्ट है, कोई टेररिस्ट है, उसके घर पे बुलडोजर चल रहा है तो आप क्यों छाती पीट रहे हैं यार? जब इनके बाबाओं के घर पे छापा पड़ता है यूपी में, इनके घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चलाया जाता? नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की सुबह और मैं सोनाली। मैं अभी मौजूद हूँ चांदनी चौक में और हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है बुलडोजर एक्शन को लेकर। हम यहाँ की जनता से बात करेंगे, उनकी क्या राय है। सर मेरा आपसे ये सवाल है कि बुलडोजर एक्शन पे जो रोक लगाया गया, क्या लगता है आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? एक बात बताइए, कहते हैं कानून है, कानून तो 32 साल लगा देता है एक केस में, 10 साल लगा देता है एक केस में, और जबकि सारे सबूत आपके पास होते हैं उसके बावजूद। कसाब जैसे केस में आपने इतना समय लगा दिया, 9 साल लगा दिए, क्यों लगाया आपने? एविडेंस आपके पास है, सब कुछ आपके पास था, फिर इतना समय क्यों लगाया? कोर्ट से लेके और जेल तक के टनल का खर्चा सरकार पे पड़ा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है वो कुछ न कुछ सोच कर ही वो फैसला लिए ना बुलडोजर एक्शन को लेकर कि। एक बात बताइए, आप इतना समय क्यों लगाते हो? मौका क्यों दिया आपने? मौका आपने इतना समय लगाते हो तभी दिया ना, और कहते हो कि उनको मुआवजा दो अगर आप चलाते हो तो फिर सजा क्या हुई उनके लिए? कहते हैं उनके परिवार को सजा क्यों हो? परिवार खाता भी तो उसी सजा का, गुनाह का है। अगर कोई अपराध करता है, चाहे वो बलात्कार का अपराध हो या कोई घोटाले का अपराध हो या भ्रष्टाचार का अपराध हो या कोई और मामला हो, कोई माफिया का अपराध हो, खाता तो परिवार उसी अपराध का है ना। आप ये कैसे कह सकते हैं कि मतलब कि जो अपराध कर रहा है उसी के पैसे से लोग खाते हैं? क्यों? परिवार तो खाता है ना, लोगों की बात थोड़ी कर रहा हूँ, परिवार की बात कर रहा हूँ। तो परिवार उसको पालता क्यों है? फिर उसको बाहर कर दे, अपनी जायदाद से बेदखल कर दे। अपनी तो उसकी है नहीं, उसकी तो उसकी है ना, जो कमा के ला रहा है। वो कैसे बेदखल हो जाएगा? क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आप खुश नहीं है? बुलडोजर एक्शन होना चाहिए। एक बात बताइए, कानून की जो बात करते हैं, कानून बहराइच में कहाँ गया था? कानून बहराइच में कहाँ गया था? जब एक व्यक्ति को आपने झंडा बदलने के अपराध की सजा दी थी, तब कानून भूल गए थे ये लोग। और एक समुदाय इतना अपराध क्यों करता है? मैं ये नहीं कहता कि हिंदू नहीं करता। एक आदमी की गलती पूरे परिवार उसका क्यों? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पूरे परिवार। एक बात बताइए, जब आपको शायद ध्यान हो, जो हमारे स्वामी वाल्मीकि जी थे, वो डाकू थे एक समय में। बाद में उनका क्या परिवार से जाके पूछा कि अगर मेरे को भगवान ना करे, कोई पकड़ ले, कुछ भी मेरे को हो जाए, कोई सजा मिले, तो उसमें आप मेरे भागीदार होगे? परिवार वालों ने क्या कहा? नहीं, हम नहीं होंगे, तू कमा के, तेरा कर्तव्य है हमारा भरण पोषण करना, सिर्फ वो तुम्हें कमा के दे, सजा कौन भुगतेगा? पूरे परिवार भुगतेगा ना फिर तो। तभी से वाल्मीकि ने डाका डालना छोड़ दिया। तो तुम भी उसको बाहर कर दो। क्यों पाल रहे हो उसको? वो तुम उसे नहीं पाल रहे हो, वो तुम्हें पाल रहा है अपराध के पैसे से, ठीक है ना? तो हम इसके बिल्कुल फेवर में नहीं है। बुलडोजर बहुत बढ़िया। और भी लोगों से हम जानते हैं बुलडोजर एक्शन क्या लगता है? बुलडोजर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया बुलडोजर एक्शन को लेकर, क्या लगता है इस पे रोक लगनी चाहिए या फिर नहीं? कहाँ पे बुलडोजर एक्शन, जो योगी जी का जो बुलडोजर एक्शन होता है कि किसी के भी आरोपी का घर जो है वो ढा अच्छा, नहीं, ये तो रोकना चाहिए, ये तो रोकना चाहिए। क्या रोकना चाहिए? बुलडोजर
जो बुलडोजर रोकना चाहिए मैडम, क्योंकि वहाँ पे कई गरीब हैं, कितने मासूम हैं। वो तो आप बिल्कुल सही है, राइट है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आप खुश हो? मेरे को तो अभी फैसले ही नहीं पता क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि यूपी में अगर कोई अपराध करता है या फिर कोई क्राइम करता है, अच्छा, अच्छा। योगी सरकार डायरेक्ट उस पे बुलडोजर चला देती है। नहीं, नहीं, ये गलत है, ये गलत है। ये रोक लगाया है कि बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। इस पे हाँ, आपका क्या नहीं, नहीं, बिल्कुल सही। बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए। लेकिन न्याय पब्लिक ये कहती है कि बुलडोजर चलना चाहिए क्योंकि न्याय मिलने में बहुत टाइम लगता है। ऐसा नहीं है, बुलडोजर चलने से क्या मिल जाएगा, न्याय बता दो। क्या बुलडोजर चलेगा, उसमें कितनों की मेहनत की कमाई है, कितने की पुरानी मेहनत की तो है ही नहीं ना। सर मेहनत की है सर। भाई साहब एक मिनट, मैं आपके बीच में नहीं बोला ना, मैं आपके बीच में नहीं बोला। मेहनत की कमाई। एक बात बताइए, बलात्कार करने के बाद जब बुलडोजर चलता है तो बात जब सुन लो पहले यार, अरे सुन तो लो पूरी बात। सजा उनके माँ बापों को मिलेगी, सजा उनके माँ बापों को मिलेगी, उनके खून पसाई की कमाई। किसी का परिवार चाहे कोई अपराधी हो, चाहे बलात्कारी हो, चाहे वो किसी घोटाले में हो, पहले सुन लो सजा। और मतलब एक बात बताइए भाई साहब, सुन तो लो, मैं आपके बीच में नहीं बोला। अजमेर शरीफ वाले हादसे के अंदर 100 लड़कियां थी, उससे ऊपर ही थी, जिनके साथ वो वाकया हुआ था। 32 साल बाद उनको सजा मिली। क्यों मिली भाई? बुलडोजर में तो ये है ना कि पूरी फैमिली खराब हो गई। 32 साल उन लड़कियों का और उन लड़कियों के परिवारों का क्या हाल हुआ होगा? सर क्राइम एक करेगा, सजा पूरे परिवार को मिलेगी। भाई साहब क्राइम एक करेगा, सजा पूरे परिवार को चोरी मिलेगी। करके लाऊंगा, घर में दूंगा ना तो मेरे घर वाले खा रहा है। तो सर सजा तो आपको मिलेगी ना। क्यों? आप कहाँ से ला रहे हो? घर वालों को क्या पता कहाँ से ला रहे हो? घर वालों को सब पता होता है, घर से बाहर घर वालों को सब पता है। रात को मेरा लड़का बिना किसी काम के 12-1 बजे तक क्या कर रहा है? सवाल क्या पूछना तो जरूरी है। सर आपका लड़का सवाल अगर तो खराब, पूछेगा ना। सर आपका लड़का अगर खराब है तो बुलडोजर आपके घर पे चला भाई जाएगा। खाओ मत, उसको घर से बाहर निकाल दो। कोई औलाद किसी को बाहर नहीं निकालता। औलाद की बात नहीं कर रहा हूँ, औलाद को बाहर निकालो। गलत है, गलत है जब पता चलेगा तब तो गलत है। पता सबको होता है, ये भूल जाओ। सबको पता है, सब गोद में बैठा के छुपाते हैं। सुनो मेरी बात भाई साहब, सुन लो पूरी बात। सुल्ताना डाकू जैसा व्यक्ति, नाम शायद आपने सुना नहीं होगा, बहुत बड़ा डाकू था। जब वो बचपन में था ना, स्कूल से सामान चुरा के लाता था, तो अपनी माँ को देता था, माँ उसको बड़े प्यार से रख लेती थी। एक समय में बहुत बड़ा डाकू बन गया वो। जब उसको सजा मिली तो जब वो जेल जा रहा था तो उसने पुलिस वालों से बोला कि मेरे को अपनी माँ से 2 मिनट कान में बात करनी है। उसने सीधा उसके कान में बात नहीं करी, उसका कान काटा। क्यों काटा? उसकी माँ को ये बोल के काटा। और सच्चाई है कि अगर तुम मेरे को उसी समय में रोक देती तो आज मेरी ये नौबत ना आती। तब तो तुमने गोद में बैठाया, हाँ मेरा बच्चा अच्छा काम कर रहा, लेके आ गया। कभी कभी हालात भी मुजरिम बना देती है। कोई बलात्कारी अपने घर बता के नहीं जाता, ढंग का आदमी नहीं बनाता। अपने घर पे बता के नहीं जाता मैं जा रहा हूँ बलात्कार करने। हालात मुजरिम ही बनाता है, बलात्कारी बनाता है। हालात कभी सिचुएशन भी बना देती है सर जी। मतलब बलात्कारी हालात से बनता है, गलती है कि नहीं तो सर बलात्कारी हालात से बनता है, ये बताओ। मर्डर बलात्कारी हालात से बनता है, मर्डर अगर आप कर रहे हो, बलात्कारी हालात से बनता है, ये बताओ आप। नहीं बलात्कार तो बलात्कारी हालात से बनता है नहीं क्या? सर बलात्कारी हालात से नहीं बनता, मैं मानता हूँ। किसके घर पे? नाम बताओ, नाम बताओ, सर बाबा कितने रेपी बाबा है नाम बताओ ना यार। में कितने अंदर जेल में पड़े। बाबा और मौलवी का क्या? मौलवी का क्या? मौलवी के पर भी तो चलता है। बुलडोजर का चलता है सर हाँ? यूपी में बुलडोजर चलते हैं ना। वही तो मैं बता रहा हूँ ना, नाम बताओ ना यार। अरे तो मौलवी के घर पे भी नहीं चल रहा है ना, मौलवी के घर पे भी तो नहीं चल रहा है बोल भी सर कोई बताओ कौन हुआ है? क्या? तौकी राजा का क्या बयान आता है डेली? तौकी राजा का क्या बयान आता है डेली? बताओ ना, अरे रेपिस्ट कौन है? हाँ? मौलवी रेपिस्ट कौन है? तो तुम ये बताओ ना कि हिंदू ये जो क्या बोलते हैं, बाबा रेपिस्ट कौन है? बाबा कितने- बाबा बताओ ना, एक बताओ ना यार। अरे एक नाम बताओ ना यार, नाम पता नहीं है तुमको और कुछ भी बोलोगे यहाँ पे। अरे नाम बताओ ना, नहीं बताना चाहते ना। बताओ। नहीं बताना चाहते मतलब नाम आप बताइए कि कौन करना चाहता है, नाम तो बता सकते हैं। अरे यार कितने का बताओ, छोड़ो यार। बताइए। अरे छोड़ो यार। जानकारी ही पूरी नहीं है ना। सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना है कि अगर किसी के साथ अगर ये बुलडोजर का जो एक्शन होता है उस पर मुआवजा देना चाहिए। क्या लगता है ये सही है? सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला है कि आप कानूनी प्रक्रिया से जाइए। बात क्या ना मैम, कानूनी प्रक्रिया से जाइए मैंने नोटिस के लिए। जैसे हल्द्वानी में, उत्तराखंड में जो हल्द्वानी है, वहां पे क्या है कि 465 घर हैं जहां पे 17 साल से नोटिस जा रहा है। 5000 इलीगल माइग्रेंट्स को हटाने का बात है, समझे? बात क्या है कि 17 साल से नोटिस खेल रही है सरकार, मगर उनको अभी तक नहीं हटा पाई। यही काम यूपी सरकार करते रहे।
भाई क्यों कर दे रहा है? आज देखिए 90 दिन से ज्यादा यहाँ पे आरजी कार मेडिकल हॉस्पिटल में जो रेप हुआ था 90 दिन से ज्यादा हो गया। आज देखिए आज उसको पीड़िता तो देखिए पीड़िता का डेथ हो गया, मगर उनके परिवार को आज भी क्या इंसाफ मिला? नहीं मिला। आज भी वो उसको फांसी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई मैम? क्योंकि कपिल सिब्बल जैसे बड़े बड़े वकील होते हैं, वो 12-14 वकील खड़े कर लेते हैं, तो भाई नहीं हो पा रही है फांसी उसको। यही चीज है ना मैम, इस देश का जुडिशियरी को समझना पड़ेगा कि इंसाफ कैसे मिले, और अगर कोई सही में अगर इंसाफ कर रहा है तो उसमें क्यों टांग अड़ा रही है ये सुप्रीम कोर्ट को तो ये और कहना चाहिए कि नहीं आप अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन बुलडोजर एक्शन जो है संविधान के खिलाफ, तो क्या आप संविधान के खिलाफ जाकर बुलडोजर? मैम संविधान के खिलाफ तो ये भी है, जैसे आपने अभी जो सवाल पूछा ना, संविधान के खिलाफ तो ये भी है, आप आरटीआई जाके फाइल कर लीजिएगा। जो अभी कॉलेजियम सिस्टम है, जो अभी जैसे संजीव खन्ना बने हैं, समझे, चंद्रचूड ने बोल दिया कि ये संजीव खन्ना बनेंगे, तो ये इसमें भी कहीं भी रिटर्न नहीं है। तो आप ये चीज देखिए ना, फालतू की बातें हैं। ये संविधान में अगर नहीं है कहीं पे भी तो आ जाएगी, संविधान में जोड़ दीजिए, क्या दिक्कत है? संविधान में योगी जी संशोधन कर ले, जोड़ ले, उसके बाद करें, कार्रवाई करें। योगी जी का ये फैसला से कुछ लोग जनता भी बोलते हैं कि नहीं बुलडोजर एक्शन बंद होना चाहिए, क्योंकि एक आदमी का वो कारण से सबको रोड पे आना पड़ रहा है। मैम देखिए बात है क्या कि अपने फिर बच्चे को सही परवरिश दीजिए, सही शिक्षा दीजिए। आज अगर आपको इतना ही कुछ है, चुल है, तो भाई आप जाइए इस टेररिस्ट को आप मैंने ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करिए, या इस देश में और भी है, PFI है, ये सब है आतंकी का जो संगठन है, वो जाके आप ज्वाइन करिए। आप मतलब दूसरे देश में जाइए ना, आप यहाँ पे क्यों ये सब अराजकता फैला रहे हैं? अच्छे से रहिए, अच्छे से रहने दीजिए दूसरे को। और बुलडोजर एक्शन आपके ऊपर में ना हो, मैं मान लेता हूँ कि ना हो, मगर क्या गारंटी है कि आप जब जेल से छूट के आएंगे तो आप फिर से रेप नहीं करेंगे? इसकी गारंटी है कुछ? तो डायरेक्ट आरोपी पे ही क्यों ना उस पर कार्रवाई किया जा रहा है? मैम आरोपी पे कार्रवाई हो तो रही है 90 दिनों से आरजी का कोलकाता में। क्या हो गया मैम? कुछ भी नहीं हुआ। आज देखिए, आज कैसे ना कैसे करके आपको पीड़िता को ये मतलब जस्टिस तो देना पड़ेगा ना। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस। पीड़िता के जो परिवार है, परिजन है, उनका डायरेक्ट मांग होता है कि उनको फांसी की सजा हो, फिर क्यों इस पे चुप हो जाती है? मैम बात है कि फांसी की सजा तो होनी चाहिए, फांसी की सजा के साथ साथ उनका घर भी बुलडोजर होना चाहिए। आज ये बताइए कि जो मानसिक जो वो हो जाता है उनके परिवार को, जैसे माँ है, बाप है, बेटी है, भाई है, तो वो क्या कभी भी इस चीज से उभर पाएंगे? कभी भी नहीं। अगर किसी बच्ची के साथ में रेप हो रहा है, उसके माँ बाप उसके परिवार कभी निकल पाएंगे उस चीज से? नहीं निकल पाएंगे मैम। तो आज आप सोच रहे हैं कि मैं तो रेप करके निकल जा रहा हूं, मैं तो रेप करके भाई मुझे जो होना है होगा, मगर मेरा परिवार सुरक्षित रहे। अरे भाई उनका परिवार सुरक्षित नहीं, उनका परिवार देखिए मैम, अगर समझ लिया ना, पीड़िता जैसे आरजी कार मेडिकल हॉस्पिटल में जो हुआ वो तो मर गई। अगर हमारा समाज ऐसा है ना कि अगर वो बच जाती और यहीं से निकल के जाता ना, तो लोग उसे घृणा करते, थू करते, समझे, हमारा समाज ऐसा है। तो ये सब जो चीज है ना, फालतू की बातें हैं। बुलडोजर होने में क्या दिक्कत है? बुलडोजर एक्शन से क्या लगता है आपको? किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया। मैं सुप्रीम कोर्ट को भी चैलेंज देता हूँ। किसको? सुप्रीम कोर्ट को। अब मैं खोल करके कह रहा हूँ, क्या जानते हो क्या आप कि जो बहराइच कांड हुआ है, जो 6 अपराध, अरे सुनो पहले, जो 6 अपराधी है, सुनो, अपने माँ अपने रिश्तेदार से कफन मंगा करके रखना, और ठोकूंगा मैं ही अपने हाथ से। ज्ञान प्रकाश पांडे नाम है मेरा। अगर नहीं ठोका तो असिल पंडित की औलाद नहीं। चैलेंज दे रहा हूं मैं, और मैं कहता हूं अमित शाह जी से कि वो 2 घंटा 20 मिनट के लिए पुलिस प्रशासन हटवाने की दोगला बात करता है। कौन? ओवैसी को चैलेंज दे रहा हूं। तो मैं 5 मिनट की बात करता हूं, तेरे मुंह में सूसू कर दूंगा मैं। तो जैसा कि आप सुन रहे थे, यहाँ के जनता से बुलडोजर एक्शन को लेकर हम बात कर रहे थे जनता से, और हम जनता की ओपिनियन आपने तो सुना ही होगा कि किस तरह से जनता जो है वो आक्रोश में बुलडोजर एक्शन को लेकर। ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल के साथ आप बने रहिए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं आपकी क्या राय है। थैंक यू।